जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के सीतापुर में एक अजब वाकया उस समय हुआ जब सर्पदंश के बाद जिंदा व्यक्ति का पंचनामा करने पुलिस पहुंच गई। पुलिसकर्मी पंचनामा भरते इससे पहले गांव वालों ने बीपी मशीन से जिसे मृतक बताया जा रहा था उसका बीपी नापा तो होश उड़ गए। 230 बीपी मिला और पल्स चलती हुई पाई गई। इससे पंचनामा भरने गई लहरपुर थाने की उप निरीक्षक योगिता नेगी झल्ला गईं और परिजनों को हिदायत दी कि अब वह तभी पंचनामा भरने आएंगी जब मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास भेजा जाएगा। दरअसल पूरा वाकया क्या हुआ यह आई इंडिया आपको बताने जा रहा है। सीतापुर जनपद के थाना लहरपुर कोतवाली इलाके के गांव बसंतीपुर में सोमवार की देर रात दलित 32 वर्षीय मुन्ना अपनी पत्नी सुनीता और 7 वर्षीय बेटे प्रियांशु के साथ मच्छर से बचने के लिए जमीन पर गद्दा बिछाकर मच्छरदानी में सोए हुए थे। परिजनों के मुताबिक जहरीले सांप ने पहले मुन्ना के गर्दन में डसा, फिर पत्नी सुनीता के गर्दन में काटा, जिससे सुनीता जग गई और पति मुन्ना को जब तक उठाती तब तक देखा 7 वर्षीय प्रियांशु की पीठ में भी सर्प ने काट लिया था। तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन पहले पड़ोस के गेरुआ गांव में झाड़ फूक करने वाले एक बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा ने हालत देखी तो हाथ खड़े कर दिए और तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। परिजन तीनों को CSC लहरपुर में लाते हैं, जहां एंटी स्नेक डोज के 5-5 इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं। हालत फिर भी सुधरती नहीं दिखाई देती है, तब उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। जिला अस्पताल में भी डॉक्टर लखनऊ के लिए रेफर कर देते हैं। सीतापुर से लखनऊ की 90 किलोमीटर की दूरी रात में परिजन करें तो करें क्या, पास के प्राइवेट अस्पताल BCM खैराबाद में लेकर जाते हैं। BCM खैराबाद में मुन्ना की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर भर्ती करने से ही मना कर देते हैं और यह कहते हैं कि इनकी सांस थम गई है। हालांकि BCM अस्पताल में सुनीता और प्रियांशु को भर्ती कर लिया जाता है। परिजन मुन्ना को मृतक मानकर घर ले आते हैं। आगे क्या कुछ होता है या हम आपको बताएं, पहले परिजनों ने क्या कुछ बताया इसको सुनते हैं। जब सांप काटा था दादा खूब तेज चिल्लाया था, कहे आए मम्मी पापा यहाँ हो। जब गए तो हम पहले दौड़ के यहाँ गए रहन। तो मैंने कहा गए दादा, तो कहते हैं हाँ सांप काटे थे। तो कहीं ठीक है, तो हम कहने ठीक है। तो बताइए भाभी कहाँ कहीं कहने काटे थे। तो हम कहने तो कहने कहने कहाँ है। तो बताइए वो देखा कर हम का पकड़ के यहाँ लेके गए हाथ हमारे कहने देखें तो अत्ता बड़ा रात था, पाता काला काला रहा। तो कई बात में यहाँ पापा और कहने हाली लेके चलाओ। तो बाहर निकले तो बिना जाने कि दादा हमारे काटे थे। जब बाहर निकले तब देखने पर कहते हाय हमारे काटे थे। तब रहा तो दोनों जने के यहाँ गिरवा के यहाँ लेके गए हैं। गिरवा से नहीं हुआ जवाब होगा तो फिर यहाँ
यहाँ सरकारी अस्पताल में यहाँ लेके गए रहे लहरपुर से फिर खैराबाद में, खैराबाद सीतापुर से फिर इधर कौन सी दौली ले गए हैं, लखनऊ को लेके गए हैं, तालगाँव अरे सरैला। मेरा उमेश कुमार है। कहाँ के निवासी हैं आप? बसंतीपुर। क्या पूरी घटना है? ये पूरी घटना है कि जो है शाम को लेटे थे हमारे दादा, उसके बाद जो है सांप ने इसको काटा, फिर उसके बाद बंगाली के यहाँ ले गए गिरवा, उसके बाद लहरपुर रेफर किया गया, लहरपुर से जिला अस्पताल। हाँ, जब आप लोग लहरपुर लेके पहुँचे वहाँ पे कुछ इलाज वगैरह जी किया गया? वो इलाज। हाँ, कितने लोगों को यहाँ पे सांप ने काटा है? जी 3 लोगों की। हाँ, कौन कौन लोग थे वो? जी हमारे दादा, भाभी और दादी। अच्छा, तो अब क्या स्थिति है, कहाँ ले गए हम लोगों को? जी अब जिला अस्पताल में BCM में रहते हैं। जब BCM में कौन भर्ती है? भाभी और भैया जो आपके हैं? महमूदा वाले। अच्छा, वो जो बेटा था उनका, उसकी क्या कंडीशन है? वो यहीं घर पे ही। घटना का ये है 11 बजे को जो पड़ोसी थे हमारे, उनको सांप ने काट लिया, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो फिर पड़ोसी थे हम, तो दौड़ के गए वहाँ पर, तो पता चला कि सांप ने काटा, तो उनको वहाँ से ले जाया गया गिरवा बंगाली के यहाँ। उन्होंने तो इलाज किया, तो उसको समझ में नहीं आया, तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, तो CSC लहरपुर ले जाया गया। उन्होंने इलाज चालू किया, जो वैक्सीन जो लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने भी रेफ़र कर दिया सीतापुर के लिए, तो सीतापुर ले जाया गया। उन्होंने भी नहीं, उनकी समझ में आया, तो उन्होंने भी रेफ़र कर दिया। वहाँ से जा कर के फिर खैराबाद BCM हॉस्पिटल को ले जाया गया। वहाँ पर उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। वहाँ से फिर घर को लेकर आया गया, तो फिर उसके बाद जाके थाने में तहरीर दी गई। तहरीर दे करके तब वो निरक्षा युक्ता नेगी ने आकर के पोस्टमार्टम के लिए किया। फिर पोस्टमार्टम करने जा रहे थे, तभी उसको कुछ सांसें चलने का थोड़ा मामला सामने आया। फिर उसको ले जा कर के तो देखा गया, तो कहा कि इसका इलाज के लिए ले जाइए, अभी सांसें चल रही हैं। तो फिर महमूदाबाद के लिए ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर एक हैं कोई अनिरुद्ध, वहाँ ले जाया गया है। अब इसके बाद अभी कोई जानकारी नहीं मिली। शासन अधिकारी यही है, लेखपाल जो अजय विश्वकर्मा थे वो आए थे, और बाकी तो अभी कोई प्रशासनिक अमला अभी आया नहीं। सेक्रेटरी बताते हैं लोग आए थे, हमको तो जानकारी है नहीं इसकी। अब आप यह जानना चाहते होंगे कि आखिर पुलिस मुन्ना का पंचनामा भरने क्यों पहुंची, तो आपको बता दें कि मुन्ना के परिजनों ने लिखित सूचना लहरपुर कोतवाली पुलिस को दी कि मुन्ना की सर्पदंश से मृत्यु हो गई है, उन्हें पोस्टमार्टम करवाना है, इसलिए पंचनामा भरने की कार्रवाई की जाए। लहरपुर कोतवाल मुकुल प्रकाश वर्मा के मुताबिक सर्पदंश से मिलने वाली सरकारी सहायता राशि के लिए परिजन पोस्टमार्टम कराना चाहते थे, मगर जब उप निरीक्षक योगिता नेगी पंचनामा भरने पहुंची तो वहां ग्रामीणों के मुताबिक मुन्ना की नब्ज चलती हुई मिली। इसके बाद फिर परिजन मुन्ना को लेकर महमूदाबाद झाड़ फूंक कराने चले गए, लेकिन कुछ देर बाद परिजनों को भी विश्वास हो गया कि मुन्ना की मौत हो चुकी है। लिहाजा परिजन मुन्ना का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए CSC लहरपुर का रुख किए हैं। सर्पदंश की इस घटना ने सबसे पहले इस बात को फिर पुख्ता कर दिया है कि ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश होने पर अभी भी परिजन सबसे पहले झाड़ फूंक कराने के चक्कर में पड़ते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। जबकि आपदा राहत विभाग लगातार इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करता आ रहा है कि सर्पदंश से होने पर लोग क्या करें। सबसे पहले वह नजदीकी अस्पताल जाएं, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें। लेकिन लहरपुर के एक ही परिवार को सांप के डसने की घटना ने सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। सर्पदंश ने पीड़ित को जब CSC ले जाया जाता है तो उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जिला अस्पताल ले जाया जाता है तो उन्हें लखनऊ रेफर करने की कार्रवाई कर दी जाती है। मजबूरन परेशान पीड़ित के परिजन प्राइवेट डॉक्टरों के चंगुल में फंसने को मजबूर होते हैं, जैसे कि मुन्ना, सुनीता और प्रियांशु। सुनीता का BCM अस्पताल खैराबाद में गंभीर हालत में अभी भी इलाज चल रहा है, वह ICU में भर्ती होनी बताई जा रही है, जबकि प्रियांशु भी BCM अस्पताल में भर्ती है, उसकी स्थिति में सुधार होना बताया जा रहा है।
यह सभी जिला अस्पताल से ही रेफर किए गए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि सर्पदंश में मरने वालों के आश्रितों को आर्थिक मदद पाने के लिए क्या करना होता है। सर्पदंश में मरने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए 7 दिन में जिला प्रशासन को जानकारी देनी होती है। सर्पदंश से मौत होने पर उनके स्वजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सांप काटे तो क्या करना चाहिए, यह भी आपको बताते हैं। जहां सांप ने काटा है उस जगह को कपड़े से हल्का बांध लेना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे में जहर पूरी बॉडी में फैल सकता है। अक्सर यह देखने में आता है कि सांप काटने के बाद डॉक्टर के पास सीधे जाने के बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और जान गंवा देते हैं। दरअसल सीतापुर का एक बड़ा इलाका ऐसा है जो बरसात के समय जलमग्न हो जाता है। ऐसे में बिलों से सांप निकलकर ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं। जनपद में हर साल सर्पदंश से मौतें होती हैं। यह सिलसिला थमने के बजाय लगातार जारी है। तो फिलहाल दर्शकों से मेरी अपील है कि सर्पदंश से मौतों को रोका जा सकता है। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर तमाम लोगों को सुझाव दे सकते हैं कि सर्पदंश होने पर वह क्या करें और क्या न करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।